हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू आर्किटेक्चर अटैक। मैं इस चैनल पे आर्किटेक्चर स्टडी और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इन मिनी ब्रिक्स की मदद से टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एक्सप्लेन करूंगा, सारे के सारे बना के। जो हम बॉन्ड्स देखने वाले हैं इस वीडियो में वो है स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और है रैटर बॉन्ड। तो इन सारे बॉन्ड्स को हम इन मिनी ब्रिक से बनाकर देखेंगे। मैं आपको बना के सारे बॉन्ड्स से समझाऊंगा। और ये हम जितना भी याद कर लें ये हम भूल ही जाते हैं, मतलब याद नहीं रहती। तो मैं इसको आपको सारे बॉन्ड्स एक्सप्लेन करूंगा। फिर एंड में मैं आपको एक निंजा टेक्निक बताऊंगा इसकी कि इन्हें याद कैसे रखा जाए। वो चीज अगर आप याद रख लेंगे लास्ट तक देख के, तो आपको कभी भी ऐसे क्लिक हो जाएगा माइंड में कि स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और रैटर बॉन्ड में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से मैं समझाता जाऊंगा और लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इन पांचों के 5 बॉन्ड को अच्छे से याद रख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ब्रिक के कुछ टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको आगे समझने में आसानी होगी। तो इसे कहते हैं हम ब्रिक, आप सबको पता ही होगा। ये है ब्रिक। तो ब्रिक के इस वाले फेस को, जो ये वाला फेस होता है, ये वाला या ये वाला, इसे कहते हैं हम हेडर फेस, या आप सीधे सीधे हेडर भी कह सकते हैं। और ये वाला जो फेस होता है ब्रिक का, ये वाला फेस और ये वाला फेस, इसे हम कहते हैं स्ट्रेचर फेस। आप या तो इसे स्ट्रेचर फेस भी कह सकते हैं या सिर्फ स्ट्रेचर भी कह सकते हैं। और ब्रिक का जो ये वाला पार्ट है जहां आपको ऐसा लोगो या मार्क दिखाई देगा, इसे कहते हैं हम फ्रॉग। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है या ये जो नीचे वाला फेस होता है जो बिल्कुल ही प्लेन होता है, इसे हम कहते हैं बेड। और ये जो होती है ये होती है इसकी एज, इसे कहते हैं एरिस। ये एजेस को हम एरिस कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड, तो चलिए स्ट्रेचर बॉन्ड बनाते हैं। ये देखिए, ये है ब्रिक। अभी हम इसको ऐसे प्लेस करेंगे। आपको याद रखना है जब कभी हम ब्रिक बॉन्ड्स बना रहे हैं तो ब्रिक का जो फ्रॉग वाला पार्ट है उसे ऊपर रखिए और जो ये प्लेन वाला पार्ट है उसे नीचे रखिए। ये है बेड नीचे का, ऐसे प्लेस कर रहे हैं। मैंने फ्रॉग्स वाले ब्रिक्स कुछ ही बनाए हैं और बाकी के सारे से प्लेन बनाए हैं, तो इसीलिए ऐसे रख रहा हूं मैं। अभी देखिए, स्ट्रेचर बॉन्ड का डेफिनेशन मैं आपको बोलता हूं। ऐसा बॉन्ड जिसमें एलिवेशन में हमको बस ऐसे स्ट्रेचर्स दिखाई दे। अभी अब मैं यहां से देखूंगा तो ऐसे हमको पूरी लाइन स्ट्रेचर 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 की दिखाई देगी एलिवेशन से। सो उस वाले बॉन्ड को कहा जाता है स्ट्रेचर बॉन्ड। अभी ये हो गया। अभी अगर हम यहां से इसको देखेंगे, यहां से देखेंगे इसको, तो ये वाला एक हेडर दिखाई देगा, फिर बाकी के स्ट्रेचर की लाइन स्टार्ट हो जाएगी। अभी हम इसके ऊपर, ये हो गया फर्स्ट कोर्स, इसे ऑड कोर्स भी कहा जाता है। अभी इवन कोर्स पे आते हैं। तो इसको हम हमें कभी भी याद रखनी है कि ये जॉइंट ऐसे कंटिन्यू ना हो, तो उसके लिए हमको ऐसे प्लेस करना पड़ेगा ऐसे। तो इस वाले कोर्स में क्या होगा, यहाँ पे एक आएगा हेडर, फिर आते जाएंगे ऐसे स्ट्रेचर स्ट्रेचर। ये देखिए, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, यहाँ भी ऐसे स्ट्रेचर। तो इस वाले टाइप के बॉन्ड को कहा जाता है स्ट्रेचर बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेचर बॉन्ड कहा किसे जाता है। ये देखिए, नीचे स्ट्रेचर की लाइन है, ऊपर भी स्ट्रेचर की, एक जगह बस हेडर आ रहा है और यहाँ भी ऐसे स्ट्रेचर स्ट्रेचर आएगा, नीचे बस एक जगह हेडर आएगा। तो ये है स्ट्रेचर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड में क्या होता है, एलिवेशन में जब हम देखते हैं तो हमें सिर्फ हेडर्स दिखाई देते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था, इस वाले पार्ट को कहते हैं हेडर। तो सब में पहले इसके स्टार्ट करेंगे हम 3/4 बैट से। 3/4 बैट किसे कहते हैं, जब मैं इस ब्रिक को 4 हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूं और एक हिस्सा निकाल दूं, यानी कि 4 हिस्सों में से एक हिस्सा निकाल के 3 ही हिस्से रखूं, तो उसे कहेंगे हम 3/4 बैट। तो ये है 3/4 बैट। हम कॉर्नर पे ऐसे प्लेस करेंगे 2 3/4 बैट। अभी यहां से हम प्लेस करते जाएंगे सारे
हेडर्स हेडर्स। आप जैसे कि देख सकते हो, अगर हम एलिवेशन से देखेंगे, ये एक हो गया 3/4 बैंड, फिर ये है हेडर हेडर हेडर, और ये वाला भी है हेडर, ये वाला भी है हेडर। सो ब्रिक को है ना ऐसे प्लेस करना कि फ्रॉग ऊपर आए और बेड नीचे जाए। यहाँ मैं इसे ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि है फ्रॉग वाले ब्रिक्स बहुत कम है मेरे पास, 2-4 ही बनाए हैं मैंने। अगर आपको ये ब्रिक्स कैसे बनाते हैं देखना है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ब्रिक्स की, आपको उसमें मिल जाएंगे। सो ये हो गया हेडर्स इस साइड से। अभी इस साइड से भी हेडर्स हो जाएंगे सारे के सारे। 1 मिनट। ये भी देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना हेडर्स एलिवेशन में से, सो इस साइड से भी हेडर्स हो गए। अभी ये हो गया एक कोर्स, इसे हम कह रहे हैं ऑड कोर्स। अभी हम सेकंड कोर्स को प्लेस करेंगे। सो हमको जैसे कि अवॉइड करनी है ये वाली जॉइंट्स, ये वर्टिकल जॉइंट्स होती है ना, इसके ऊपर ऐसे हम नहीं रख सकते, रॉन्ग है। तो इसको हम ऐसे नहीं रख सकते, इसीलिए हम इसको रख रहे हैं ऐसे, ताकि है ना हम ये जॉइंट को अवॉइड कर सके। अभी हम प्लेस करेंगे सारे हेडर्स ऐसे। एलिवेशन में अगर आप देखोगे तो हमको दिखाई देंगे हेडर 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 इस साइड से। अभी हम प्लेस करते हैं कुछ ब्रिक्स यहां से भी ऐसे, तो ये भी हो गया हेडर हेडर एलिवेशन में। सो इस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं हम हेडर बॉन्ड, जिसमें नीचे का हो चाहे ऊपर का कोर्स हो, सभी में हमको सिर्फ हेडर्स ही दिखाई देंगे एलिवेशन में से ऐसे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंग्लिश बॉन्ड में होता क्या है, एक जो लेयर आती है या एक जो कोर्स आता है वो आता है हेडर्स का, फिर उसके ऊपर वाला जो कोर्स आता है वो होता है स्ट्रेचर का। एलिवेशन से हम जब देखेंगे उसको तो जो एक लेयर वो कौन सा भी हो सकता है, लाइक नीचे पहले स्ट्रेचर की लेयर फिर ऊपर हेडर की लेयर हो सकती है, या नीचे पहले ऐसा अल्टरनेट लेयर्स हो सकती हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमको है ना इस वाले बॉन्ड में क्या लगेंगे, हमें लगेंगी क्वीन क्लोजर्स। सो ये है क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर कब बनती है, इस वाले ब्रिक को अगर हम ऐसे वर्टिकली दो पार्ट में कट करेंगे ऐसे, तो हमें मिलती है क्वीन क्लोजर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब में पहले हम एक ब्रिक ऐसे रखेंगे कि हमको एलिवेशन में हेडर दिखाई दे रहा है, और ये आ जाएगा ऐसे। फिर ये सारी लेयर हम कैसे करेंगे, हेडर हेडर कर देंगे। और इस साइड से भी सेम करते हैं, इस साइड से इसको ऐसे कर देते हैं। इस साइड से एलिवेशन में है ना स्ट्रेचर दिखाएंगे ऐसे स्ट्रेचर्स। अभी नेक्स्ट वाला जो कोर्स है ये हो गया एक कोर्स, ऑड कोर्स हो गया ये वाला। अभी नेक्स्ट कोर्स में क्या करेंगे, एक और है ना क्वीन क्लोजर लेंगे सब में पहले। अभी यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नीचे स्ट्रेचर आया है ना, तो इस वाली साइड ऊपर पहले हेडर रखेंगे ऐसे, फिर हम ये वाला क्वीन क्लोजर यहाँ प्लेस कर देंगे। अभी यहाँ पे सारे हेडर्स आ जाएंगे। सो जैसे कि मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, इस वाले कोर्स में इस वाले बॉन्ड में अगर आप एलिवेशन से देखोगे तो एक लेयर आपको दिखाई देगी स्ट्रेचर की, एक लेयर दिखाई देगी आपको हेडर की। यहाँ से सेम हो रहा है, ऊपर की जो लेयर है हेडर की दिखाई देगी एलिवेशन में, और नीचे की लेयर जो है स्ट्रेचर की दिखाई देगी। अब इस साइड से देखते हैं, यहाँ आपका नीचे का जो कोर्स है ये है, देखिए हेडर हेडर हेडर, तो ऊपर हमको अब दिखाई देगा स्ट्रेचर 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 ऐसे। सो स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। सो ये है इंग्लिश बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसे कहते हैं हम इंग्लिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड, तो फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, एक ही कोर्स में एलिवेशन में है ना, जब हम इसको फ्लेमिश बॉन्ड को एलिवेशन से देखते हैं तो एक ही कोर्स में हमको हेडर भी दिखाई देता है, स्ट्रेचर भी दिखाई देता है, हेडर भी दिखाई देता है, स्ट्रेचर भी दिखाई देता है। कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हम बनाएंगे अब एक फ्लेमिश बॉन्ड। सब में पहले हम प्लेस करेंगे इसको ऐसे, फिर इसके बाद हम प्लेस करेंगे, ये हमको एलिवेशन से दिखाई देगा हेडर, फिर हम प्लेस करेंगे क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर किसे कहते हैं, अगर हम एक ब्रिक को ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्वीन क्लोजर। अब ये क्वीन क्लोजर हो गया। एक और ऐसे हेडर रख देते हैं।
अभी ये करते हैं, ये देखिए हेडर आया, ये है वाला हेडर आया, इसके बाद आएगा एक स्ट्रक्चर एलिवेशन से, अगर आप देखेंगे तो, और ये वाला आ गया हेडर, ये वाला आ गया ऐसे स्ट्रक्चर। इसमें कैसे आएगा, एक ही कोर्स में एलिवेशन में हेडर भी दिखाई देगा, स्ट्रक्चर भी दिखाई देगा। एक और हम रख देंगे ऐसे हेडर, और ब्रिक को हमको ऐसे प्लेस करना है कि फ्रॉग कभी भी ऊपर आए। मेरे पास फ्रॉग ऊपर वाली 3-4 ही ब्रिक्स है, इसीलिए मैंने इनको ऊपर रखा है, और ये वाली है ना प्लेन है दोनों साइड से। सो ये हो गया ऐसे। अभी जैसे कि अभी ये आ गया है स्ट्रक्चर, इस साइड से अगर हम देखेंगे तो ये वाला है स्ट्रक्चर। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, एक ले लेंगे हम यहाँ पे हेडर, फिर हम करेंगे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर प्लेस, लाइक एक हेडर आ रहा है, फिर एक स्ट्रक्चर आ रहा है, फिर एक और ऐसे हेडर आ जाएगा। अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट लेयर, इसको है ना ऐसे ऐसे है ना, इसको ऊपर कंटिन्यू तो नहीं कर सकते, जॉइन है ना ऐसे कंटिन्यू हो जाएगी। जॉइंट्स को हमको ब्रेक करना है वॉल की स्ट्रेंथ के लिए, तो हम इसको ऐसे कर देंगे। फर्स्ट वाला ब्रिक ऐसे रखेंगे, फिर रख देंगे हम इसके ऊपर एक क्वीन क्लोजर, अभी हम रख देंगे इसके बाद एक और ऐसे हेडर ऐसे। अब देखिए यहाँ आया है सब में पहला स्ट्रक्चर, तो हम रखेंगे एक हेडर, फिर एक स्ट्रक्चर, फिर ऐसे ही हम रखते जाएंगे, फिर रखेंगे हम एक हेडर और जो है ऐसे स्ट्रक्चर। सो एक ही कोर्स में आएगा, हमको हेडर भी आएगा, स्ट्रक्चर भी आएगा, हेडर भी आएगा ऐसे। अभी यहाँ से फर्स्ट वाला है हेडर, तो हम रख देंगे फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे एलिवेशन से अगर हम देखेंगे तो स्ट्रक्चर दिखेगा। सो इस वाले बॉन्ड को या इस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड का एक और मर्तबा मैं आपको डेफिनेशन कहता हूँ, ऐसा बॉन्ड जिसमें एक ही कोर्स में या एक ही लेयर में स्ट्रक्चर भी आए, हेडर भी आए, फिर स्ट्रक्चर भी आए, हेडर स्ट्रक्चर ऐसा है, उस वाले बॉन्ड को कहते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। रैट ट्रैप बॉन्ड, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रैट ट्रैप बॉन्ड। सो रैट ट्रैप बॉन्ड समझने के लिए आपको अगर फ्लेमिश बॉन्ड आता है कैसे होता है तो आप रैट ट्रैप बॉन्ड इजीली समझ जाओगे। ये वाला है फ्लेमिश बॉन्ड का एक सिंगल कोर्स। सो फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, उसमें एक ही लेयर में सभी आता है, हेडर भी आता है, फिर स्ट्रक्चर भी आता है, फिर हेडर भी, फिर स्ट्रक्चर भी, फिर इस साइड से भी अगर हम एलिवेशन में देखेंगे तो स्ट्रक्चर आएगा, हेडर आएगा, फिर स्ट्रक्चर आएगा। सो सेम कोर्स को अगर रैट ट्रैप बॉन्ड बनाना है तो इस ब्रिक को आपको है ना, जो ब्रिक ऐसे प्लेस की गई है उसको ऐसे थोड़ा सा है ना ऐसे प्लेस करना पड़ेगा वर्टिकली, लाइक वर्टिकली नहीं, ऐसे इसको थोड़ा सा ऐसे। अभी ये ब्रिक है, इसको हम प्लेस कर देंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे प्लेस करते हैं। अभी इसको भी मैं ऐसे कर देता हूं, दूसरा ब्रिक लेते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे। सो रैट ट्रैप बॉन्ड का बेसिकली मतलब क्या होता है कि जब हम ऐसा रैट ट्रैप बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें एक ट्रैप बनता जाता है, ऐसे कैविटी बनती जाती है। इसके ऊपर हम एक और कोर्स करेंगे तो वो कुछ ऐसे ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये है ना अंदर ट्रैप बनता जाता है जो कि बेसिकली एक कैविटी होती है, उसे कहते हैं हम रैट ट्रैप बॉन्ड। अब यहाँ से भी हम इसको ऐसे ही कर देंगे कि इस वाले ब्रिक को ऐसे कर देंगे, फिर इन दोनों को भी ऐसे कर देंगे, ऐसे प्लेस कर देंगे ताकि कैविटी बन जाए। विड्थ उसकी सेम होगी जैसे हमने फ्लेमिश बॉन्ड किया था, विड्थ उसकी सेम होगी, बस बीच में हम क्योंकि ब्रिक्स को ऐसे रखने के बजाय ऐसे, ऐसे रखने के बजाय ऐसे रख रहे हैं तो बीच में थोड़ी सी ना स्पेस बन जाएगी, उसी को कहते हैं हम रैट ट्रैप बॉन्ड। ये वाला देखिए, ये वाला हो गया रैट ट्रैप बॉन्ड। अब इसका अगला कोर्स करते हैं, क्योंकि हम ऐसे ब्रिक्स को प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमको ऐसे जॉइंट अवॉइड करनी है, तो पहली लेयर हम रखेंगे कुछ इस तरीके से, और सेकंड रखेंगे हम कुछ ऐसी। अभी ऐसे हो जाएगा, इसमें भी एक देखिए ट्रैप या कैविटी बनती जाएगी। सो यही है रैट ट्रैप बॉन्ड।
अगर एक रैट अंदर चला जाए तो वो ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा उसके अंदर। सो ये है रैट ट्रैप बॉन्ड ब्रिक्स, थोड़े से अच्छे यूज करता हूं मैं इसको। यहाँ देखिए ये हो गया रैट ट्रैप बॉन्ड हमारा रेडी। सिंपल है। अगर आपको फ्लेमिश बॉन्ड आता होगा तो रैट ट्रैप बॉन्ड आपको आता ही होगा, अगर आपको रैट ट्रैप बॉन्ड आता है तो आपको फ्लेमिश बॉन्ड भी आता है। अभी इस साइड से हम क्या करेंगे, इस साइड से भी 2 ब्रिक्स को ऐसे प्लेस करेंगे, ऐसे। ये हो गया ऐसे। फिर हमको ऐसे ही प्लेस करते जाना है कि स्ट्रेचर भी आए। एक्चुअली इसमें क्या आता है, इसमें ऐसे बेड आता है, जो मैंने आपको ब्रिक का एक्सप्लेन किया था ना, उसमें जो बेड होता है एलिवेशन में हमको बेड दिखाई देता है। अभी अगर हम इसको अंदर से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, अब इसके ऊपर ऐसे बनते जाएगा। नेक्स्ट कोर्स यहाँ आ जाएगी, ऐसा अंदर ट्रैप जैसा बन जाएगा, या कैविटी आप कह सकते हो। सो इस वाले टाइप के बॉन्ड को कहेंगे हम रैट ट्रैप बॉन्ड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आर्किटेक्चर अटैक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आर्किटेक्चर अटैक का इंस्टाग्राम पेज भी है, वहां भी जाके आप फॉलो कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो के स्टार्ट में जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल से ट्रिक बताऊंगा, जिसकी मदद से आप है ना स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, रैट ट्रैप बॉन्ड, सारे बॉन्ड्स को है ना इजीली याद रख पाओगे। सो चलिए मैं आपको वो सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ। ये निंजा टेक्निक है, अगर आप इसको एक बार गौर से देख लेंगे तो आप कभी भूल ही नहीं सकते इन 5 के 5 बॉन्ड्स को। और है ना, ये बॉन्ड्स और भी कई टाइप के होते हैं, पर ये 5 बॉन्ड्स अगर बहुत बेसिक है, ये आपको आने ही चाहिए यार। कभी कोई ऐसे पूछ देता है और आपको नहीं आता, कभी कभी याद नहीं आता, क्लिक नहीं होता, तो बहुत ऐसा थोड़ा शर्म सी आ जाती है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। तो ये वाला है स्ट्रेचर, इस वाले फेस को हम कहते हैं स्ट्रेचर, इस वाले फेस को हम कहते हैं हेडर, और ये है बेड, और ये वाला है हेडर, ये वाला है फ्रॉग। तो ये देखिए हेडर बॉन्ड किसे कहते हैं, ये वाला है हेडर, ये वाला है ब्रिक का ऐसे हेडर। अगर एलिवेशन में हमको है ना सारे हेडर्स दिखाई देंगे, हेडर्स एलिवेशन में अगर हमको हेडर दिखाई देंगे सारे के सारे, तो ये हो जाएगा हेडर बॉन्ड, ठीक है। और अभी ये है स्ट्रेचर। अगर एलिवेशन में हमको ऐसे सारे के सारे स्ट्रेचर्स दिखाई देंगे, एलिवेशन से अगर हम देखते हैं ना तो कोर्स या लेयर में हमको ऐसे स्ट्रेचर्स दिखाई देंगे एक के बाद एक, तो ये हो जाएगा स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। ये वाला तो बहुत सिंपल है, अगर एलिवेशन में हमको हेडर दिख रहा है तो हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर दिख रहा है तो स्ट्रेचर बॉन्ड। अब देखिए इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे, लाइक हेडर प्लस स्ट्रेचर के एक लेयर आएगी हेडर की, एक लेयर आएगी स्ट्रेचर की, ऐसे ये हो गया ऐसे स्ट्रेचर। अभी हमको ऐसे दिखाई देगा हेडर 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 के। इन दोनों का अगर प्लस कर देंगे हम, हेडर प्लस स्ट्रेचर के, एक लेयर में स्ट्रेचर्स आएंगी सारी, एक लेयर में सिर्फ हेडर आएगा सारा, तो इस वाले बॉन्ड को कहेंगे हम इंग्लिश बॉन्ड। अब अगर हम हेडर इंटू स्ट्रेचर करेंगे, लाइक हेडर इंटू स्ट्रेचर के एक ही लेयर में ऐसे एक आ जाएगा हेडर, एक तो ऐसा हम क्वीन क्लोजर प्लेस करते हैं। आप अगर एक हेडर आके फिर एक स्ट्रेचर आएगा, फिर एक हेडर आके फिर एक स्ट्रेचर आएगा, कि हेडर इंटू स्ट्रेचर, फिर एक हेडर आके फिर एक स्ट्रेचर आएगा, और ऊपर भी ऐसे सेम रिपीट होगा। जैसे कि यहाँ अगर हेडर है तो यहाँ ऐसे स्ट्रेचर आएगा, फिर हेडर आएगा, फिर स्ट्रेचर आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस वाले लेयर को हम कहेंगे फ्लेमिश बॉन्ड, ठीक है। हेडर अगर एलिवेशन में हेडर दिखाई दे रहा है, हेडर स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर हेडर प्लस स्ट्रेचर तो इंग्लिश बॉन्ड, हेडर इंटू स्ट्रेचर हो गया तो फ्लेमिश बॉन्ड।
अभी रेड ट्रैप बॉन्ड क्या होता है देखते हैं। रेड ट्रैप बॉन्ड भी सेम होता है। अगर आप ये याद रख लोगे ना तो फ्लेमिश बॉन्ड याद रख लोगे तो आप रेड ट्रैप बॉन्ड भी याद रख लोगे। अभी फ्लेमिश बॉन्ड में क्या करते हैं हम, ये जो स्ट्रेचर आ रहा है ना, कि ऐसे फ्लेमिश बॉन्ड में ब्रिक्स को ऐसे रखा जाता है, बस रेड ट्रैप बॉन्ड में बस इसको ऐसे है। तो फ्लेमिश बॉन्ड में अगर ये ब्रिक्स ऐसे है तो हम इसको ऐसे रख देंगे ताकि बीच में एक कैविटी बन जाए और बाकी का ब्रिक का अरेंजमेंट सेम होगा जैसे फ्लेमिश बॉन्ड है, तो हम उसे कहते हैं रेड ट्रैप बॉन्ड। रेड ट्रैप बॉन्ड सिंपल याद रखने को आपको एक और चीज कह रहा हूं, फ्लेमिश बॉन्ड में है ना एलिवेशन में जो स्ट्रेचर्स आते हैं ना, हमको रेड ट्रैप बॉन्ड में वही दिखाई देगा ब्रिक का बेड जो कि नीचे वाला पोर्शन होता है। हमको फ्लेमिश बॉन्ड में ऐसे है स्ट्रेचर दिखाई देता है, तो रेड ट्रैप बॉन्ड में ऐसे बेड दिखाई देता है। तो ये सिंपल सी टेक्निक है यार, जो कि जिसको ध्यान में रखता हूं मैं हमेशा, तो मेरे को हमेशा ये सारे बॉन्ड्स याद रहते हैं। कभी भी ऐसे नींद में से उठाकर भी पूछो तो मैं बोल देता हूँ, भूल भी सकता हूँ यार कभी कभी, मगर ये वाली ट्रिक अगर आप ऐसा एक बार देख लोगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको है ना सुनने में मजा आया होगा और इंटरेस्टिंग लिखा होगा, अच्छे से समझ आ गई होगी तो ही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। आई होप आप फिर से यह होप करो यार। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। गला बहुत दर्द हो रहा है मेरा, बाय।